आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। तो जिहादियों को अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आती है और ऐसे लव जिहाद की संख्या जो है वो इस सरकार में लोग बताते हैं कि बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों और कुपरों की जमात हो गई है। अब वोट बैंक के लिए सिर्फ इनको हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, लव जिहाद, गाय, इससे ऊपर ये लोग उठ नहीं सकते हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद के मुद्दे इस वक्त जो है देश के साथ साथ झारखंड में भी बढ़ गए हैं। भाजपा का कहना है कि महागठबंधन की सरकार में यह तमाम जो घटनाएं हैं वह बढ़ी है, चाहे वह लैंड जिहाद की हो, लव जिहाद की हो और मुस्लिम धर्मांतरण जो कराए जाने की बात कही जा रही है। संथाल के क्षेत्रों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मामले देखे जाते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन जो है किस तरीके से जो है हड़पी जा रही है, धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टी का क्या कुछ कहना है, जेएमएम के सांसद जो हैं उनका क्या कुछ कहना है, चूँकि वह संथाल क्षेत्र से आते हैं। वही भाजपा ने किस तरीके से जो है इस मुद्दे को लेकर जो है कहा है, और कांग्रेस जो कि महागठबंधन सरकार में इस वक्त जो है झारखंड में सरकार में है, उनका कहना है कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब इन तमाम मुद्दों को चुनाव के लिए जो है जनता को भटकाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए लाया जाता है। इन तमाम मामलों को लेकर क्या कुछ कहना है राजनीतिक पार्टियों का, इस पर यह कुछ देखिए। देखिए, झारखंड में पिछले कुछ समय से बहुत बड़े तरीके से लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस सरकार में तो जिहादियों को अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आती है और ऐसे लव जिहाद की संख्या जो है वो इस सरकार में लोग बताते हैं कि बढ़ी है। और किस तरीके से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ना सिर्फ एक अवैध दस्तावेजों के जरिए अपने जमीन की यहाँ खरीद करते हैं, बल्कि आदिवासी लड़कियों को भी टारगेट करके उनसे विवाह करते हैं और फिर जो सीटें आदिवासी बेटियों के लिए मुखिया या जिला परिषद की आरक्षित होती हैं उनके जरिए वो सत्ता पर भी काबिज होते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो घुसपैठिए हैं उनको ये फर्जी दस्तावेज बनाकर देने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे ये घुसपैठिए जो हैं ये ना सिर्फ लव जिहाद में लगे हैं बल्कि जमीन का मालिक बन रहे हैं। अभी इनकी खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी थी झारखंड सरकार की कि बड़े पैमाने पर लव जिहाद और बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए हैं वो जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो सरकार अब भी चेते और केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर हेमंत सोरेन इनकी शिनाख्त करे घुसपैठियों की और इन्हें झारखंड से बाहर, देश से बाहर वापस बांग्लादेश भेजने का काम करे। मुझे लगता है कि ये भटकाने वाला जो प्रयास जो है धीरे धीरे लोग समझ गए हैं उनकी नीति को, और जहां तक रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सब चीज़ों से, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, इन सभी चीज़ों से हट करके बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का जो कार्य कर रही है वो जनता को अब समझ में आने लगा है। देखिए, जब बीजेपी इस बात को कहती है कि महागठबंधन के सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठी जादी हो रहे हैं तो हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बुद्धि पर हंसी इसलिए आती है कि 17 साल इस राज्य में उन लोगों ने शासन किया, तो खामोश थे। आज केंद्र में उनकी सरकार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में आता है? महागठबंधन सरकार के अंडर में आता है या राज्य सरकार के अंडर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मालिक अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और वो इल्जाम हम पर लगाते हैं। तो हमें लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों और कुपरों की जमात हो गई है। अब वोट बैंक के लिए सिर्फ इनको हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, लव जिहाद, गाय, इससे ऊपर ये लोग उठ नहीं सकते हैं। जनता ने धूल चटाई ना हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ा, बजरंगबली का गदा पड़ा, औंधे मुंह गिर गए। तो 2024 भी इसी प्रकार होगा। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।